जिग्नेश मेवाड़ी का बयान, कांग्रेस परेशान। जीतने के बाद मेवाड़ी का क्यों छलका दर्द, जिग्नेश ने क्यों उठाए हाईकमान पर सवाल। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी का दल छलका है और इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया उससे कांग्रेस आलाकमान की गुजरात के अंदर और चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल जिग्नेश मेवाड़ी ने गुजरात चुनाव में कांग्रेस हाईकमान पर खुद की अनदेखी का आरोप लगाया। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा कि मुझे अफसोस है कि पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान मेरे चेहरे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस बात को महसूस करते हैं कि चुनाव में उनका और बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता था, न केवल नामांकन के बाद बल्कि उससे पहले भी ऐसा किया जा सकता था। मुझे रैलियां कराई जा सकती थी, मुझे जनसभाएं कराई जा सकती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये समझने में फेल रहा हूं कि जब कांग्रेस के पास मेरा चेहरा था, जिसके पास गुजरात में अच्छी पहचान है, इसके बाद भी मुझे राज्य भर में जनसभा क्यों नहीं कराई गई। कांग्रेस की ये अनदेखी शायद उन पर भारी पड़ गई। जिग्नेश मेवाड़ी इस बार वडगाम सीट से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे, जहां उन्होंने बाजी मार ली, लेकिन उनकी पार्टी की इस चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी हार हुई है। 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस की सिर्फ 17 सीटें आई हैं, जबकि 33 जिलों में से 24 जिलों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका है। लेकिन अब इस बड़ी सियासी हार पर गुजरात कांग्रेस के स्टार नेता जिग्नेश मेवाड़ी का दर्द छलका है और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठा दिया है कि कांग्रेस ने उनके चेहरे का चुनाव में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही मेवाड़ी का दावा है अगर उनके चेहरे का चुनाव में बेहतर ढंग से इस्तेमाल होता तो चुनावी नतीजे कुछ और होते। गुजरात के अंदर जिग्नेश मेवाड़ी की गिनती बड़े युवा नेता के तौर पर होती है और दलित समाज में भी उनका काफी अच्छा प्रभाव माना जाता है। वहीं जिग्नेश मेवाड़ी के इस बयान से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की शिकायत की थी कि पार्टी ने उनका पूरा इस्तेमाल नहीं किया था चुनाव प्रचार के दौरान, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं चुनाव के तुरंत बाद जिग्नेश मेवाड़ी का ऐसा बयान सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि घर में सब कुछ ठीक रहे, कोई कहीं न जाए और उनके विधायकों की संख्या 17 से कम न हो। खैर, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे या फिर कहीं और अपना सियासी करियर देखेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा ही इशारा गुजरात कांग्रेस के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी किया था और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। हार्दिक पटेल की बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। 2017 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन के चलते कांग्रेस का बेहद शानदार प्रदर्शन रहा था और कांग्रेस ने 2017 विधानसभा चुनाव में 77 सीटें हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि कैसे भी इन बातों को यही खत्म किया जाए, इन बातों का सियासी मुद्दा ना बनाया जाए और जिग्नेश मेवाड़ी की बातें सुनी जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।